नमस्कार दोस्तों, हिंदी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता आपको हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी जो गद्य विधाएँ हैं या पद्य जो है उनको ट्रिक के आधार पर आपकी तैयारी करवा रहा था और जितने भी जो रचनाएँ आपके सामने प्रस्तुत करा। आज हम हिंदी साहित्य की जो गद्य विधा है उसका जो एक है आत्मकथा, उस पे चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं कुछ तथ्य, उसके बाद हम रचनाओं को देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति साहित्य एवं कलात्मक ढंग से अपनी जीवनी को स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति जो है साहित्य या कलात्मक ढंग से जो है अपनी जीवनी को स्वयं लिखता है या अपने बारे में स्वयं लिखता है, वो भी कैसे, साहित्य और कलात्मक ढंग से, तो उसे साहित्य में जो है आत्मकथा कहा जाता है या उसको आत्मकथा कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में के शब्द जो है ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में आत्मकथा का प्राय माना जाता है। तो अंग्रेजी भाषा के जो शब्द है ऑटोबायोग्राफी, उसको जो हिंदी में आत्मकथा का प्राय माना जाता है। आगे कह रहा है बनारसी दास जैन की जो रचना है अर्धकथानक, जो कि 1641 में प्रकाशित हुई थी और इसकी भाषा ब्रज भाषा है, इसे जो है हिंदी का प्रथम आत्मकथा माना जाता है। तो बनारसी दास जैन कृत जो है अर्धकथानक, इसको जो है प्रथम आत्मकथा माना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, अर्धकथानक जो है प्रथम आत्मकथा की ये उपाधि मिली है। ये किसकी रचना है? बनारसी दास जैन की। फिर आगे है श्याम सुंदर दास। तो ये कह रहे हैं श्याम सुंदर दास की कृति जो है वो मेरी आत्मकहानी, ये 1941 में प्रकाशित हुई थी। तो इसको भी जो है प्राय जो है हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। तो श्याम सुंदर दास की जो रचना है मेरी आत्मकहानी, इसको जो है हिंदी की पहली आत्मकथा माना गया है। तो दोस्तों, पेपर में जो है आपको अर्धकथानक को जो है पहला आत्मकथा मानना है। पेपर में जब पूछा जाए तो आपको अर्धकथानक पे टिक लगाना है। तो आगे कह रहा है यहाँ पे कि हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा जो है जानकी देवी बजाज है और इनकी जो आत्मकथा है जो 1956 में प्रकाशित हुई थी और रचना है वो है मेरी जीवन यात्रा। ये इनकी आत्मकथा है, मेरी जीवन यात्रा, ये जानकी देवी बजाज जी की है, जो कि पहली महिला आत्मकथा है। फिर आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे कह रहा है कि रामदास मिश्र, इनकी जो आत्मकथा है वो है समय है सहचर, 4 भाग में प्रकाशित है। तो समय है सहचर, ये है रामदास मिश्र जी की, जो कि 4 भागों में प्रकाशित है। आगे है रामविलास शर्मा, अपनी धरती अपने लोग, ये है 3 भागों में प्रकाशित। तो रामविलास शर्मा के हुए अपनी धरती अपने लोग। फिर मोहनदास नैमिषारण्य, तो इनके हुए अपने अपने पिंजरे, पहली दलित। तो ये जो है मोहनदास नैमिषारण्य जो है अपने अपने पिंजरे, ये है पहली दलित आत्मकथा। तो अपने अपने पिंजरे जो है पहली आत्मकथा है, वो भी कौन सी? दलित की। तो इसके रचनाकार है मोहनदास नैमिषारण्य। फिर आगे सत्यानंद अग्निहोत्री, इनके आत्मकथा है मुझमें देव जीवन का विकास। मुझमें देव जीवन का विकास जो है सत्यानंद अग्निहोत्री की है। फिर आगे है स्वामी दयानंद, इनकी है जीवन चरित्र। आगे है आपके रामविलास शुक्ल जी का जो है मैं क्रांतिकारी कैसे बना, 1933 में प्रकाशित हुई थी। तो रामविलास शुक्ल की आत्मकथा में क्रांतिकारी कैसे बना। फिर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मेरी आत्मकहानी, 1941 में प्रकाशित होती है। फिर है दोस्तों डॉक्टर श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी 1941 में। ये जो मेरी आत्मकहानी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि किसकी रचना है, किसकी आत्मकथा है? श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी 1941 में प्रकाशित हुई थी। फिर है बाबू गुलाब राय, मेरी असफलता है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलता है। राहुल सांकृत्यायन, मेरी जीवन यात्रा, राहुल सांकृत्यायन की है मेरी जीवन यात्रा, 1946 में प्रकाशित होती है। फिर है डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा 1947 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है, आत्मकथा ही है इनकी जो है रचना। फिर है वियोगी हरि जी, तो इनकी हो गई आत्मकथा हो गई वियोगी हरि जी की मेरा जीवन प्रवाह 1948 में, मेरा जीवन प्रवाह योगी हरि जी की है। फिर है यशपाल जी की सिंहावलोकन, यह 3 भागों में प्रकाशित है। यशपाल के सिंहावलोकन 3 भागों में प्रकाशित है। फिर है सत्यदेव परिवारजक, स्वतंत्रता की खोज में, सत्यदेव परिवारजक की है कि स्वतंत्रता की खोज में। फिर है गंगा प्रसाद उपाध्याय, इनका है जीवन चक्र 1954 प्रकाशित हुई थी। तो जीवन चक्र है गंगा प्रसाद उपाध्याय की। फिर चतुरसेन शास्त्री, यादव की परछाई और मेरी आत्मकहानी 1963 में प्रकाशित हुई। तो चतुरसेन शास्त्री की 2 आत्मकथा, यादव की परछाई, मेरी आत्मकहानी 1963। फिर है सेठ गोविंद दास, इनका है आत्मनिरीक्षण 3 भागों में। सेठ गोविंद दास के लिए आत्मनिरीक्षण 3 भागों में। फिर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है मेरी अपनी कथा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है मेरी अपनी कथा। फिर है पांडे बेचन शर्मा उग्र, अपनी खबर 1960, पांडे बेचन शर्मा उग्र की है अपनी खबर 1960। आगे है भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव जी, इनकी जो आत्मकथा है वो है जीवन के 4 अध्याय। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव की आत्मकथा है जीवन के 4 अध्याय। हरिवंश राय बच्चन, इनकी जो आत्मकथा है वो 4 भागों में। पहला भाग का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरे भाग का नाम है नीड़ का निर्माण, फिर तीसरे भाग का निर्माण है बसेरे से दूर, जो कि 1978 में लिखी गई थी। और चौथा भाग है 10 द्वार से स्वान तक। तो पेपर में कई बार इसका क्रम पूछ लेता है कि पहले कौन सी आत्मकथा, तो ये इसका क्रम है। पहला आपका जो क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा है बसेरे से दूर, चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। ये हो गई हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा। आगे है आपके रामविलास शर्मा जी, इनकी है घर की बात। रामविलास शर्मा की आत्मकथा है घर की बात। शिवपूजन सहाय, इनकी आत्मकथा है मेरा जीवन। मेरा जीवन जो है शिवपूजन सहाय की आत्मकथा है। फिर आगे है रामदरस मिश्र, सहचर है समय फुर्सत के दिन, सहचर है समय फुर्सत के दिन। फणीश्वर नाथ रेणु जी, इनकी आत्मकथा, इनकी है आत्म परिचय, फणीश्वर नाथ रेणु की आत्म परिचय। फिर है अमृतलाल नागर, टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृतलाल नागर की है टुकड़े टुकड़े दास्तान। फिर आगे है आपके डॉक्टर नागेंद्र, इनकी है अर्धकथा, डॉक्टर नागेंद्र की है ये अर्धकथा। यशपाल जैन, मेरी जीवन धारा, यशपाल जैन की है कि मेरी जीवन धारा। फिर आगे यहाँ पे रामविलास शर्मा जी, अपनी धरती अपने लोग 1996 में प्रकाशित हुई थी। रामविलास शर्मा की आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग 1996। फिर आगे है आपके कमलेश्वर, इनकी जो आत्मकथा है वो 3 भागों में प्रकाशित है। और पहले भाग का नाम जो है जो मैंने जिया, दूसरा भाग का नाम है यादों का चिराग, तीसरा भाग का नाम है जलती हुई नदी। तो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, ये 3 भाग है कमलेश्वर जी की आत्मकथा है। आगे है आपके भगवती चरण वर्मा जी, तो इनकी आत्मकथा है कहीं ना जाए का कहिए, कहीं ना जाए का कहिए, ये भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा है। फिर है अखिलेश, और वह जो यथार्थ था, और वह जो यथार्थ था, ये अखिलेश जी की आत्मकथा है। फिर है अशोक वाजपेयी, पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज, अशोक वाजपेयी पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज। तो चूंकि इसको याद करने का तरीका है, ये वाजपेयी एक राजनीतिक पार्टी भी है अपने देश में। तो राजनीतिक पार्टी जो है कम चीज में सोचते कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को दिया जाए, तो वही पाव भर जीरे में पूरा ब्रह्म भोज ही करवा रही है, मतलब पूरे ब्राह्मणों को जो है भोज करवा रही है। फिर आपके है विष्णु प्रभाकर जी, इनकी रचना ट्रिक पे देख लेते हैं क्या कह रखा है। विष्णु प्रभाकर का पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, विष्णु प्रभाकर का पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। तो यहाँ पे हो गया पंखहीन मुक्त गगन पंछी उड़ गया, यह है विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा। फिर है कन्हैया लाल नंदन,
एक अंतहीन तलाश। कन्हैया लाल नंदन की आत्मकथा एक अंतहीन तलाश। सुमित्रा नंदन पंत 60 वर्ष एक रेखांकन। सुमित्रा नंदन पंत की आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और कौन सी विधा है ये? तो आत्मकथा है। फिर है स्वयं प्रकाश, धूप में नंगे पांव। स्वयं प्रकाश के धूप में नंगे पांव। फिर है आपके प्रतिभा अग्रवाल जी। फिर ये प्रतिभा अग्रवाल की होगी दस्तक जिंदगी की। दस्तक जिंदगी की। कुसुम कुमार, जो कहा नहीं गया। जो कहा नहीं गया, कुसुम कुमार की आत्मकथा है। फिर है कृष्ण अग्निहोत्री, लगता नहीं है दिल मेरा। तो कुसुम कुमार जी के हुए जो कहा नहीं गया। फिर आगे कृष्णा अग्निहोत्री जी की लगता नहीं है दिल मेरा। कृष्णा अग्निहोत्री जी की हो गई लगता नहीं है दिल मेरा। फिर है आपके रमणीक गुप्ता, इनकी आत्मकथा हुई हाथ से। रमणीक गुप्ता के हाथ से। आगे है आपके शीला झुंझुनवाला। तो कुछ कही कुछ अनकही, कुछ कही अनकही, ये शीला झुंझुनवाला की आत्मकथा है। फिर है मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी 2007 में प्रकाशित हुई थी। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। प्रभा खेतान के अन्य से अनन्या। अन्य से अनन्या, ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है। ममता कालिया जी के हुए कितनी शहरों में कितनी बार। ममता कालिया की आत्मकथा हुई कितनी शहरों में कितनी बार। फिर निर्मला जैन, जमाने में हम। निर्मला जैन के हुए जमाने में हम। फिर आगे है आपके मोहनदास नमिसार्य। तो मोहनदास नमिसाराय की हो गई अपने अपने जिंदगी। अपने अपने जिंदगी। ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गई जूठन। तुलसी राम की हो गई मुर्दहिया हो गई मणिकर्णिका। तुलसी राम की हो गई मुर्दहिया मणिकर्णिका। दो आत्मकथा इनकी। फिर है डॉक्टर धर्मवीर भारती की मेरी पत्नी और भेड़िया, 2009 में प्रकाशित हुई थी। मेरी पत्नी और भेड़िया जो है धर्मवीर भारती की आत्मकथा है। फिर है सुशीला टाकभोरे, शिकंजे का दर्द, 2011 में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों देखा हमने कि जो है आत्मकथा को, जितने भी जो हिंदी साहित्य में जो आत्मकथाकार थे उनकी आत्मकथाओं को हमने देखा और उसको याद करने की चेष्टा की। दोस्तों इस वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनते रहें ताकि जो है आपको सुनते सुनते में ये चीज़ याद हो जाए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये पहुँचे। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। तो धन्यवाद।